हो तेरी कृपा सो प्रेम निधि पाई। ओ श्री राधा नाम मोहे प्राणन सो प्यारो है। ओ श्री राधा नाम मोहे प्राणन से प्यारो है। ओ श्री राधा नाम मोहे प्राणन सो प्यारो है। श्री राधा नाम मोहे प्राण से प्यारा है। मोहे तो भरोसो एक श्याम जो तुम्हारो है। तुम्हें तो भरोसा एक श्याम ज्योत हारो है। बोल बाकी बिहारी लाल की। ओ श्याम कमाल मेरो बाके बिहारी। श्याम कमाल मेरो बागे बिहारी। ओ श्याम कमाल मेरो बाके बिहारी। श्याम कमाल मेरो बागे बिहारी। ओ कनक वेल श्री राधा जो प्यारी। हो कनक वेल श्री राधा जो प्यारी। ओ कनक वेल श्री राधा जो प्यारी। कनक बेल श्री राधा जो प्यारी। ओ स्वामी हरिदास जो को प्रेम पथ न्यारो है। स्वामी हरिदास जी को प्रेम पत न्यारो है। ओ स्वामी हरिदास जो को प्रेम पथ न्यारो है। स्वामी हरिदास जी को प्रेम पत न्यारो है। मोहितो भरोसो एक श्याम जो तुम्हारो है। भरोसा एक श्याम ज्योत हारो है। मोहितो भरोसो एक श्याम जो तुम्हारो है। तो भरोसा
मोहे तो भरोसो एक श्याम जो तिहारो है। किस किस को श्री किशोरी जी पर, राधा रानी पर भरोसा है? बड़े भाव के साथ एक बार गाएंगे। हो श्यामा जो तिहारो है, किशोरी जी तिहारो है। श्यामा जो है, किशोरी जी हारो है। मोहे तो भरोसो एक श्यामा जो तिहारो है। मोहे तो श्यामा जो तिहारो। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, और जोर से बोलेंगे राधे राधे। तो श्री किशोरी जी के नाम का भरोसा जिस भी जीव ने किया है, जिसने विश्वास किया है, तो महाराज उसके जीवन में आनंद ही आनंद हुआ है, आनंद ही आनंद हुआ है। तो वो आनंद कब मिलता है? जब जीव उस राधा नाम का आश्रय ले लेता है, तब महाराज उस जीव को वो आनंद की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि हमारी श्री प्रिया प्रीतम युगल सरकार ऐसी आनंदमयी प्रेममयी लीलाएं करते हैं महाराज, कि भक्त उन लीलाओं को देख करके, सुन करके महाराज उनके हृदय में प्रेम आनंद सब बढ़ जाता है। और करते किसके लिए है लीला? हम भक्तों के लिए करते हैं। और कौन कौन सी लीला महाराज? प्रेम लीला, रस लीला, भाव लीला, मान लीला। अब देखो, हमने प्रभु की प्रेम लीला भी सुनी है, रस लीला भी सुनी है, और प्रिया प्रीतम मान लीला भी करते हैं। मान का अर्थ है रूठना, मान का अर्थ रूठना, अर्थात हमारे प्रिया प्रीतम महाराज ऐसी मान लीला करते हैं कि कभी बिहारी जी किशोरी जी से रूठ जाते हैं, और कभी किशोरी जी बिहारी जी से रूठ जाते हैं। अच्छा, बिहारी जी रूठते हैं तो हमारी किशोरी जी बड़ी सरलता से मना लेती हैं, और वो मान भी जाते हैं, है ना। और लेकिन जब हमारी किशोरी जी रूठ जाती हैं महाराज, तो ठाकुर जी चरणन में गिर जावे, लेकिन माने ना है, आसानी से ना माने। बड़ी मेहनत लगे महाराज मनावे में, और उतनी मेहनत लगे कि ठाकुर जी हमारे प्रभु किशोरी जी से कहने बोले, किशोरी जी यदि मोते कोई गलती है जाए ना, अपराध है जाए, तो जो सजा देनी है दे लियो, जो कहोगी वो कर लेंगे, पर मान करके मत बैठियो, रूठ के मत बैठियो। यदि आप रूठ गई महाराज तो फिर हम पे ना मने हाल। बड़ी कठिनता थे महाराज, बड़ी कठिनाई में मने। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ऐसे ही महाराज एक बड़ी सुंदर लीला है। हमारी प्रिया प्रीतम नित्य यमुना तट पर खेलने आते थे। तो एक दिन हमारी किशोरी जी ने कई श्याम सुंदर थे कि बोले, कल आप इस समय आइयो, जब मैं आ जाऊं तब आप खेल प्रारंभ करिए। ठाकुर जी ने कही, बोले ठीक है, हम आ जाएंगे समय से, और जब ही खेलेंगे जब आप आ जाओ। अब महाराज जैसे ही कल आयो, तो हमारी किशोरी जी तो जमुना तट पे पहुंच गई, लेकिन श्याम सुंदर नहीं आए, ठाकुर जी नहीं आए। अब किशोरी जी बैठी हुई हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं, कब आएंगे, लेकिन महाराज बड़ी देर रह गई, नहीं आए। तो किशोरी जी अकेली बैठी बैठी महाराज खेल खेलने लगी, और खेल भी कहा कि जो यमुना किनारे वहाँ की मिट्टी थी, रज थी, किशोरी जी अपने हाथों से सुंदर सा घर बना रही थी। जैसे बच्चे बनाते हैं ना मिट्टी का घर, ऐसे ही हमारी श्री राधा रानी बना रही थी अपने हाथों से, और बड़ा सुंदर घर बना रही थी। अब महाराज यहाँ तो देखो किशोरी जी घर बना रही हैं, और वहाँ हमारे श्याम सुंदर हाथ में गेंद लेकर के, बॉल लेकर के, और महाराज खेलते हुए उछालते हुए आ रहे हैं। उन्हें पता ही ना है कि किशोरी जी प्रतीक्षा में बैठी हैं, वो तो आनंद से आ रहे हैं महाराज गेंद उछालते हुए। और देखो
गेंद उछालते उछालते ठाकुर जी ने ऐसी गेंद उछाली कि बाकू पकड़ ही ना पाए और गेंद छूट गई और महाराज उछलती उछलती वहीं जाके गिरी, उसी घर पे गिरी जो किशोरी जी ने बनाया था, उसी पे गिर गई महाराज। ओहो, ठाकुर जी ने देख लियो, बोले किशोरी जी जो घर बना रही और वहीं पे गेंद गिर गई। बोले अगर इन्हें पता चल गई कि मैंने गेंद मारी है तो सबरो काम बिगड़ जाएगा, अभी मान करके बैठ जाएंगे और फिर माने नहीं जाएंगे। ठाकुर जी छुप गए चुपचाप, महाराज छुप गए पेड़ के पीछे। इतने में ब्रज गोपियां वहां सब इकट्ठी हो गई। देखा किशोरी जी उदास बैठी हैं, पूछा बोले किशोरी जी कहाँ गए हो? किशोरी जी बोली देखो मैंने इतना सुंदर घर बनायो और काऊ ने गेंद मार के बाकू तोड़ दियो। ब्रज गोपी बोली किशोरी जी हमें पता है कौन ने मारी है गेंद। बोले कौन ने मारी है? बोले अभी पकड़ के ला रही है, चिंता मत करो। गई महाराज ब्रज गोपी और पेड़ के पीछे छुप के खड़े पकड़ लाई उन्हें ठाकुर जी। बोले देखो इनने मारी है गेंद। ओहो महाराज, जैसे ही किशोरी जी ने सुनी कि बोले श्याम सुंदर ने गेंद मारी है और मैंने इतना सुंदर घर बनाया वो तोड़ दिया, महाराज उसी समय मान करके बैठ गई, रूठ करके बैठ गई, मुंह फेर लिया। ठाकुर जी ने सोची, बोले जा जो हम सोच रहे वही है। बोले अब जी मान करके बैठ गई, अब ये ना मानेंगी। अब ठाकुर जी है महाराज, गुस्सा भी आ रही है और ब्रज गोपिन ने घूर घूर के देख रहे हैं। बोले तुमने ही सब काम बिगाड़ो, तुम्हारी वजह थी बिगड़ो, तुम्हें ना छोड़ो। घूर घूर के देख रहे हैं। अब मना रहे हैं महाराज, चरणन में बैठ गए। बोले किशोरी जी क्षमा कर दो, अपराध है गए, मान जाओ, लेकिन ना मानना। और लेकिन मनानो तो है महाराज, क्योंकि किशोरी जी कृपा नहीं करेंगे तो बिहारी जी भक्तों पे कृपा कैसे करेंगे? मनानो भी है, लेकिन मान नहीं रही है। तो कहा करो, जैसा घर हमारी किशोरी जी मिट्टी का बना रही थी, भगवान ने वैसा ही घर, वैसी ही कुंज और यमुना तट के ऊपर महाराज प्रकट कर दी। यमुना तट पर प्रकट कर दी, वैसी ही घर, वैसी ही कुंज बना दी। और किशोरी जी से बोले किशोरी जी अब आप यहाँ कुंज में या घर में विराजो, वैसा ही बना दिया। तो किशोरी जी अंदर कुंजों में चली गई, घर में चली गई। ब्रज गोपी आई और श्याम सुंदर थे बोले देखो तुमने हमारी किशोरी जी है नाराज करो है, अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम यही द्वार पे डंडा लेके खड़े रह जाओ, कोई अंदर नहीं आना चाहिए, तुम्हारी यही सजा है। बोले ठीक है खड़े रह जाएंगे। डंडा लेके प्रभु को, बिहारी जी को खड़ो कर दियो। एक ब्रज गोपी आई भागी भागी, बोली श्याम सुंदर हमारी किशोरी जी को प्यास लग रही है, जल लेके आओ। तुरंत महाराज भागे भागे गए और जमुना जल लेके आए, ब्रज गोपी को लाके दियो। हाँप रहे महाराज, सांस चल रही है, भागे भागे गए, भागे भागे आए, सांस चल रही है, आके खड़े गए। इतने में दूसरी ब्रज गोपी आ गई, बोले श्याम सुंदर हमारी किशोरी जी भूख लग रही है, फल लेके आओ। फिर महाराज भागे भागे गए, फिर भागे भागे आए, फल लाके दिए। अब आके महाराज जैसे ही खड़े हुए, इतने में दूसरी ब्रज गोपी आ गई, बोले श्याम सुंदर तुम खड़े हो? बोले तो कहा करें? बोले जल्दी जाओ, आज हमारी किशोरी जी को ना फूलन की सैया बनानी है, फूलन पे बैठाएंगे। श्याम सुंदर बोले तो हम क्या करें? तो बोले भगे भगे जाओ और फूल लेके आओ, आज किशोरी जी को फूलन की सैया बनाएंगे और बाप पे बैठाएंगे, फूल तोड़ के लाओ। अब महाराज पहले दो काम तो भाग भाग के कर दिए, अब तो धीरे धीरे जा रहे हैं और मन में सोच रहे हैं, बोले आज तो हम अच्छे फंस गए, हमने अच्छी गेंद मारी कि कभी फल लेके आओ, कभी जल लेके आओ, कभी फूल लेके आओ, हमें तो यही काम में लगा दियो, आज तो फंस गए। हमारा फूल तोड़वे गए और फूल तोड़ के ठाकुर जी जब माथे चलवे लगे तो क्या देखा कि महाराज वही गेंद पड़ी हुई है, वहां वही गेंद पड़ी हुई है। और जैसे ही हमारे प्रभु ने वह गेंद को देखो महाराज क्रोध में आ गए, क्रोध करने लगे वह गेंद को उठा के, और महाराज वह गेंद से क्रोध कर रहे हैं, बोले सब तेरी वजह से है रोए, तेरी वजह थी कोई बार बार भागना पड़ रहा है, कभी फल लेके आओ, कभी फूल लेके आओ, कभी जल लेके आओ, यदि तू ना होती तो मुझको आज इतना कष्ट ना हो, तो ना किशोरी जी मान करके बैठती। तो भगवान गुस्सा हो गए गेंद से, बोले अब मैं तो कभी अपने पास ना रखूंगा, तो अपने से दूर कर दूंगा।
कभी अपने पास ना रखो। और गुस्सा में आके महाराज ठाकुर जी ने गेंद उठा करके फेंकी, लेकिन क्या हुआ महाराज, वो गेंद फिर उछलती उछलती उसी घर में चली गई जहाँ किशोरी जी बैठी थी, फिर उसी में पहुंच गई महाराज। ओ हमारे श्याम सुंदर ने देखी महाराज, ये तो फिर वही में घुस गई जहाँ किशोरी जी बैठी है। ठाकुर जी ने देखो, बोले अब तक तो महाराज अब जल मंगा रहे, फल मंगा रहे, अब तो जी छोड़ के ना है, जाते अच्छो भाग लो, जाते भाग गए नहीं भलाई है। तुरंत महाराज वहां भाग गए। ब्रज गोपी ने देखो कि अब कौन ने मारी गेंद, तो देखा श्याम सुंदर भाग रहे हैं सामने से। ब्रज गोपी भागी पीछे पीछे, पकड़ के ले आई और ला करके श्री किशोरी जी के चरणों में बिठा दिया। और देखो आज हमारे प्रभु को, श्री बिहारी जी को ब्रज गोपियां क्या सेवा दे रही हैं, जिस सेवा के लिए हमारे बिहारी जी सदा ललायित रहते हैं, वो सेवा मिल जाए। और वो सेवा ब्रज गोपियां ही बिहारी जी को देती है। कौन सी सेवा? आज ब्रज गोपी बोली कि श्याम सुंदर आपने किशोरी जी को नाराज करो ना, तो अब आप हमारी किशोरी जी की चरण सेवा करो। हाँ, तो ये देखो महाराज, श्री बिहारी जी की प्रिया प्रीतम की गुप्त प्रेममयी लीला है, जहाँ श्री बिहारी जी श्री किशोरी जी के चरण दबा रहे हैं, चरण सेवा कर रहे हैं। और हमारे बिहारी जी कहाँ विराजमान होते हैं? श्री राधा रानी के चरणों में। क्यों? क्योंकि महाराज इस हृदय को, इस मन को यदि कहीं आनंद मिलता है तो वो श्री किशोरी जी के चरणों में ही मिलता है। हम संसार में बिहारी जी को, प्रभु को ढूंढ रहे हैं, लेकिन संसार में नहीं मिलेंगे महाराज। कहाँ मिलेंगे? श्री किशोरी जी के चरणों में मिलेंगे, राधा रानी के चरणों में मिलेंगे। कितना सुंदर महाराज भाव गाया कि ब्रह्मो में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनी चौगनी चायन, देखो सुनो कबहू न कितऊ, वह कैसो स्वरूप और कैसो सुभायन, तेरत हेरत हार पर्यो रस खान बतायो न लोग लुगायन, देखो डरो वह कुंज कुटीर में और बैठो पलोटत श्री राधे का पायन। महाराज सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिले। मिले तो कहाँ मिले? श्री राधा रानी के चरणों में मिले, किशोरी जी के चरणों में मिले, वहां बैठे हुए हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, और जोर से बोलेंगे राधे राधे। अभी आवाज ना आ रही तुम्हारी, जोड़ते ना आ रही, ओढ़ते बोलो तब आवाज आवेगी। राधे राधे। हाँ अब आई है आवाज। आसू भैया ने बोली ना जब आई है। तो श्री बिहारी जी कहीं नहीं, हमें तो श्री किशोरी जी के चरणों में मिलेंगे। और हम भक्तों को भी आनंद, इस मन को शांति यदि कहीं मिलेगी तो वो श्री राधा रानी के चरणों में ही मिलेगी, किशोरी जी के चरणों में ही मिलेगी। इसलिए महाराज इस मन को भी समझाना है और एक ही बात कहनी है, बोले कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, श्री राधा रानी के चरणों में चलना, किशोरी जी के चरणों में चलना। श्री किशोरी जी के चरणों में चल, वही आनंद मिलेगा। जैसे महाराज हमने कल श्रवण किया कि भगवान प्रेम के आधीन, प्रेम की भूखे हैं, प्रेम के वश में है। और कल हमने कितना सुंदर श्री बिहारी जी के और रुक्मणी जी के विवाह महोत्सव का आनंद लिया। ठाकुर जी की बारात में हम सब ने नृत्य किया। कल कौन कौन नाचा ठाकुर जी की बारात में बताओ? ओहो महाराज, इतने जने बैठे हैं फिर भी 4-5 ही हाथ उठे। बताओ, रसगुल्ला ज्यादा खा लिए कल, जल मारे ना नाच पाए ना। मतलब ठाकुर जी की बारात में नहीं नाचे आप। हमने कल विवाह महोत्सव का आनंद लिया, जहाँ बिहारी जी ने रुक्मणी जी के ऊपर कृपा करी। और रुक्मणी जी के ऊपर कृपा करी तो देखो प्रेम तो रुक्मणी जी ने भी किया,
लेकिन कैसा प्रेम किया। जब रुक्मणी जी पत्र लिखती हैं तो पत्र में लिखती हैं, बोले प्रभु मैंने आपको कभी देखा नहीं है, मैंने कभी आपको नहीं देखा, केवल आपके गुणों को सुन करके, आपकी महिमा को सुन करके मैंने आपसे प्रेम किया है। और भगवान ने रुक्मणी जी के ऊपर अपनी कृपा कर दी। तो भगवान का पहला विवाह किसके साथ हुआ? रुक्मणी जी के साथ हुआ। दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? जामवंती के साथ हुआ। जामवंती के साथ में हमारे ठाकुर जी का दूसरा विवाह हुआ। तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ हुआ। और चौथा विवाह हुआ कालिंद्री के साथ में, अर्थात यमुना जी के साथ में। यमुना जी भी हमारी प्रभु की पटरानी है। पांचवा विवाह हुआ नग्नजिति के साथ में। छठा विवाह हुआ मित्रवंदा के साथ में। सातवां विवाह हुआ लक्ष्मणा के साथ में। और आठवां विवाह हुआ भद्रा के साथ में। तो कितने विवाह हो गए प्रभु के? 8 विवाह हो गए। इसके बाद वर्णन आया प्रभु के 16,100 विवाहों का। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, बोले एक भौमासुर नाम का दैत्य था जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था और प्रण किया था कि जब 20,000 हो जाएंगी तो सबके साथ में विवाह करूंगा। उन्होंने प्रभु से पुकार करी तो हमारे भगवान सेना लेकर के गए, भौमासुर का वध किया और सभी 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया। अब वो कन्या कहने लगी, बोले प्रभु अब हम कहाँ जाएंगी, ये संसार हमें स्वीकार नहीं करेगा, किसके पास जाएंगी? या तो आप हमारे ऊपर कृपा करो, नहीं तो फिर हमको प्राण ही त्यागने पड़ेंगे। मरने को तैयार होगी। लेकिन हमारे प्रभु ने सबके ऊपर कृपा करी और 16,100 कन्याओं के साथ में ठाकुर जी का विवाह हुआ। तो इस प्रकार भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108 विवाह संपन्न हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। 16,108 विवाह ठाकुर जी के संपन्न हुए। भगवान द्वारका में अपनी अनेकों लीलाएं कर रहे हैं। भगवान के वंश में उनके पुत्र पौत्रादि हुए। ठाकुर जी द्वारका में भी अपनी लीलाएं कर रहे हैं, भक्तों को आनंद पहुंचा रहे हैं। अब आइए हम और आप भगवान के परम मित्र श्री सुदामा जी महाराज के पावन चरित्र पर चलते हैं कि भगवान ने कैसे सुदामा जी के ऊपर कृपा करी है। उस चरित्र को भी हम और आप श्रवण करेंगे। भगवान द्वारका में लीला कर रहे हैं और श्री नारद जी महाराज द्वारका में आए, भगवान से कहा, बोले प्रभु पांडव राजस्व यज्ञ कर रहे हैं, आपके लिए निमंत्रण भेजा है, आप उनकी यज्ञ में पधारिए। तभी महाराज एक दूत आया और दूत ने कहा, बोले प्रभु जरासंध ने अनेकों राजाओं को बंदी बना करके रखा है, वो आपसे विनती कर रहे हैं, उनके ऊपर कृपा कीजिए। तो भगवान ने दोनों कार्यों को पूर्ण करने का प्रण किया और भगवान अर्जुन और भीम को लेकर के जरासंध के द्वार पर गए, ब्राह्मण वेश बना करके। और देखो जरासंध की विशेषता क्या है कि जो भी उसके द्वार पर आकर के कुछ मांगेगा उसको वही मिलेगा। अब भगवान भी ब्राह्मण वेश बना करके अर्जुन और भीम को लेकर के गए। जब जरासंध ने पूछा, बोले क्या चाहिए, तो ठाकुर जी ने कह दिया हमें युद्ध चाहिए, युद्ध करना है। जरासंध समझ गए। जरासंध बोला, बोले कृष्ण मैं तो तुमसे युद्ध करूंगा नहीं। बोले क्यों? बोले तुम तो मेरे सामने पहले ही रण छोड़ करके भाग गए। कल सुनी ना हमने कथा, ठाकुर जी रण को छोड़ करके भाग गए थे। तो जरासंध बोला, बोले तुम तो पहले ही रण छोड़ के भागे, तुमसे क्या युद्ध करूंगा? और बोले अर्जुन से मैं युद्ध करूंगा नहीं, अर्जुन मेरे सामने भी बालक है। तो बोले भैया किससे युद्ध करोगे? बोले मैं भीम से युद्ध करूंगा। ठाकुर जी मनी मन बोले, बोले ये तो हम चाह ही रहे थे कि तुम भीम से युद्ध करो।
फिर महाराज युद्ध हुआ भीम का और जरासंध का। दोनों ही महाराज बलवान, दोनों ही हारने में नहीं आए। भीम भी थक गया, भगवान की ओर देखा, भगवान ने एक तिनका उठाया और तिनके को बीच में से फाड़ दिया। तो भीम भी समझ गए, भीम ने भी जरासंध को बीच में से फाड़ दिया और जरासंध का वध किया है। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जरासंध का वध किया, फिर पांडव जरासंध का मुकुट लेकर के आ गए और ठाकुर जी ने जरासंध के पुत्र को वहां का राजा बना दिया और सभी राजाओं को मुक्त कराया है। तो एक कार्य को ठाकुर जी ने पूर्ण कर दिया और दूसरा कार्य था पांडवों की राजसूय यज्ञ। अब महाराज सभा में प्रश्न उठा कि सबसे पहले अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए थी? तो सबने कहा बोले द्वारकाधीश की होनी चाहिए, प्रभु की होनी चाहिए। लेकिन भगवान के कुछ विरोधी भी थे, उन्होंने सबसे बड़ा विरोधी था उनमें शिशुपाल। अब वो भगवान को गाली देने लगा, अपशब्द बोलने लगा। बलराम जी बोले भैया ये तुम्हें गाली दे रहे हो और तुम सुन रहे हो? ठाकुर जी बोले भैया हमने इसकी माता को वचन दिया है कि इसके 100 अपराध क्षमा करेंगे, अभी 100 हुए नहीं है, थोड़े से रह गए, देने दो। शिशुपाल गाली देता रहा, ठाकुर जी सुनते रहे और जैसे ही उसके 100 अपराध पूर्ण हुए भगवान ने सुदर्शन चक्र से और शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया है। बोल बाकी बिहारी लाल की। शिशुपाल का वध किया। उस यज्ञ में महाराज अनेकों राजा आए हुए थे, अनेकों हजारों राजा आए। भगवान ने सबको सेवाएं सौंप दी, किसी को भोजन परोसने की सेवा, किसी को जल परोसने की सेवा, सबको ठाकुर जी ने सेवाएं सौंप दी। लेकिन हमारे प्रभु ने क्या सेवा ली? हमारे प्रभु ने सेवा ली है ब्राह्मणों की, संतों की झूठी पत्तल उठाने की। सभी राजाओं को बड़ी बड़ी सेवा महाराज सौंप दी और ठाकुर जी क्या सेवा ले रहे हैं कि संतों की और ब्राह्मणों की झूठी पत्तल उठा रहे हैं। काय के कारण? केवल प्रेम के कारण, भाव के कारण। भगवान कहते हैं बोले ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले हुए हैं, वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ जाए, द्वार खुले हुए हैं। तो ऐसी आनंदमयी प्रेममयी लीला श्री प्रभु बिहारी जी द्वारका में कर रहे हैं। तो प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो आइए अब हम सुदामा जी की चरित्र में प्रवेश करें। भगवान द्वारका में लीला कर रहे हैं और आज ठाकुर जी कक्ष में बैठे हैं, बड़े उदास बैठे हैं। रुक्मणी जी ने पूछा बोले प्रभु क्या बात है, आप क्यों उदास हैं? भगवान कहते हैं रुक्मणी आज मुझको मेरे मित्र की याद आ रही है। भगवान के मित्र कौन हैं? श्री सुदामा जी हैं। और सुदामा जी की स्थिति कैसी है महाराज? कई कई दिन हो जाते थे, अन्न के दर्शन नहीं होते थे, खाने को नहीं था, पहनने को वस्त्र नहीं थे, घर में अन्न का दाना नहीं था। कई कई दिन हो जाते महाराज भूखे रहते रहते। उनकी पत्नी का नाम है सुशीला। ऐसी स्थिति सुदामा जी महाराज की थी। तो बताओ महाराज कई कई दिन हो गए लेकिन अन्न के दर्शन नहीं हो रहे, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, लेकिन उनके पास प्रभु का नाम है, ठाकुर जी का नाम है, उनके पास विश्वास है। रुक्मणी जी कहती है बोले प्रभु यदि आपको याद आ रही है तो आप अपने मित्र के ऊपर कृपा करो, ऐसे उदास होने से काम थोड़ी चलेगा। तो भगवान ने ब्राह्मण का वेश बनाया और पहुंच गए सीधे सुदामा जी के घर। सुदामा जी तो थे नहीं, सुशीला थी। तो ब्राह्मण ने जाकर के भिक्षा मांगी। सुशीला ने आकर के कहा बोले ब्राह्मण देव हमारे घर में अन्न का एक दाना नहीं है, तो मैं आपको कहां से भिक्षा प्रदान करूं, कहां से भिक्षा दूं? ब्राह्मण बोला बोले देवी कैसी बात करती हो, अरे आपके जो पति हैं उनके मित्र तो स्वयं द्वारकाधीश हैं और जिसके मित्र द्वारकाधीश हो उसकी ऐसी स्थिति। बस महाराज ब्राह्मण ने अपना काम कर दिया। अब ये बात सुशीला के
हृदय में बैठ गई, दिमाग में बैठ गई कि मेरे स्वामी के मित्र द्वारकाधीश हैं, ये बात बैठ गई। अब जब सुदामा जी घर आते तो सुशीला रोज कहती, बोले जाओ अपने मित्र से मिलके आओ, जाओ अपने सखा से मिलके आओ, लेकिन सुदामा जी टाल देते। आज तो सुशीला पीछे ही पड़ गई, बोले नाय आपको जानो ही पड़ेगा, मिलके आनो ही पड़ेगा, पीछे पड़ गए। सुदामा जी बोले ठीक है मैं चलो तो जाऊंगा, परंतु इतने वर्षन के बाद अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ, खाली हाथ कैसे जाऊं, कछु तो भेंट लेके जाऊं, इतने वर्षन के बाद मित्र से मिलूंगा और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो क्या लेके जाऊंगा। सुशीला बोली, बोले आप चिंता मत करो, आपको भेंट चाहिए मैं अभी लेके आ रही हूँ। तो महाराज पड़ोस में गई और 3 घरों से 3 मुट्ठी चावल लेके आई, 3 घरों से 3 मुट्ठी चावल। अब देखो सुशीला चाहती तो एक ही घर से चावल ले आती, 3 घरों से लाने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि सुशीला जानती है कि मेरे स्वामी जा अवश्य रहे द्वारका, लेकिन प्रभु से मांगेंगे नहीं कुछ, ये मांगेंगे नहीं, ये तो दर्शन करके लौट आएंगे, और जब मांगेंगे नहीं तो प्रभु को हमारी स्थिति परिस्थिति के बारे में पता कैसे चलेगी। तो सुशीला 3 घरों से चावल लेके आई, किसी का टूटा चावल था, किसी का पीला था, किसी का गंदा था। तो सुशीला का भाव था कि जब द्वारकाधीश चावल की पोटली को खोलेंगे और चावलों को देखेंगे तो वो हमारी स्थिति को जान जाएंगे कि मेरी भाभी ने 3 घरों से मांग करके मेरे लिए भेंट भेजी है, हमारी दशा को पहचान जाएंगे और कृपा करेंगे, क्योंकि तो सुदामा जी नहीं मांगेंगे, ऐसा भाव था। और ला करके सुदामा जी को दिए, बस प्रभु का नाम लेते हुए श्री सुदामा जी महाराज चल दिए हैं ठाकुर जी से मिलने के लिए। नंगे पैर जा रहे हैं, कांटों से भरा भर है, पैर में कांटे ही कांटे लग रहे हैं महाराज। अब महाराज एक कांटा लगता है तो कितनी पीड़ा होती है, लेकिन सुदामा जी के पैर में कांटे ही कांटे लगे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु से मिलने जा रहे हैं। क्योंकि हम जब उस मार्ग पर चलते हैं ना जहाँ ठाकुर जी हैं, जहाँ प्रभु मिलेंगे, तो ऐसे महाराज कांटे तो आते ही आते हैं, दुख पीड़ा आती ही आती है, लेकिन जैसे सुदामा जी महाराज उस कष्ट को, उस दुख को, उस पीड़ा को सहन करके आगे चले थे, तो क्या हुआ था, अंत में सुदामा जी को भी भगवान की प्राप्ति हुई थी ना। अगर सुदामा जी सोचते, बोले भैया यहाँ तो कांटे हैं मैं ना जा रहा हूं, तो क्या ठाकुर जी मिलते? नहीं मिलते। सुदामा जी ने उस कष्ट को सहन किया, उस दुख को सहन किया, और सहन करने की माना शक्ति कहां से मिलती है? सहन करने की शक्ति मिलती है प्रभु के नाम से। प्रभु के नाम से वो शक्ति प्राप्त होती है कि हम हर कष्ट, हर दुख, हर पीड़ा को सहन कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जब विश्वास हो जाता है ना कि प्रभु कृपा करते हैं, ठाकुर जी कृपा करते हैं, तो कितनी भी पीड़ा कष्ट आ जाए सबको सहन कर जाएंगे, सबको सहन कर जाएंगे। सुदामा जी भी महाराज चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और चलते चलते पहुंचे हैं गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के तट पर पहुंचे हैं, वहां कोई नाव नहीं थी, कैसे पार करें, वहीं बैठ गए। तो देखो भगवान कहते हैं ना कि जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग साथ। बोले भक्त जब भगवान की ओर अपने चरण बढ़ाता है, कदम बढ़ाता है, तो भगवान भी धीरे धीरे भक्त की ओर ही बढ़ते हैं, परीक्षा लेते हुए। तो जब महाराज ठाकुर जी ने देखा कि मेरा भक्त मेरी ओर आ रहा है, अब इसको नदी पार करानी है, तो स्वयं हमारे ठाकुर जी उसी समय वहां केवट रूप धारण करके आए। तो बोलिए केवट भगवान की, मल्लाह केवट रूप धारण करके आए और श्री सुदामा जी को गोमती नदी पार कराई। गोमती नदी पार करके सुदामा जी चल दिए कहां? सीधे द्वारकाधीश के महलों की ओर। द्वारकापुरी पहुंचे, महलों पर पहुंचे और द्वारपालों से विनती कर रहे हैं। देखिए
यहाँ भाव आता है कि द्वारपालों ने सुदामा जी को अंदर नहीं जाने दिया, धक्के मार करके बाहर निकाला। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी में सामर्थ्य नहीं थी जो सुदामा जी को रोक सके, है ना? क्योंकि ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए तो द्वार खुले ही हुए हैं, किसी में सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन सुदामा जी स्वयं ही अंदर नहीं गए, उन्होंने संदेशा भिजवा दिया कि बोले मैं इतने वर्षों के बाद मिले, पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? तो द्वारकाधीश भगवान हमारे समक्ष पधार रहे हैं। प्रेम से जयकारा लगाइए, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। श्री द्वारकाधीश भगवान महलों में विराजमान हैं और श्री सुदामा जी महाराज विनती करते हुए आ रहे हैं हमारे बीच में। श्री सुदामा जी महाराज धीरे धीरे आ रहे हैं, धीरे धीरे विनती करते हुए धीरे धीरे आ रहे हैं। गिरते गिर भी जाते हैं महाराज बीच बीच में। हरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, बच्चों को हटा दो कि मिलने सुदामा गरीबा गया है, मिलने सुदामा गरीबा गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब गया है, तुम्हारे महल के करीब गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ एक बार मोहन से जाकर कह दो, एक बार मोहन से जाकर कह दो, मिलने सखा बद नसीब गया है, मिलने सखा बद नसीब गया है। और उसी समय महाराज जब द्वारकाधीश ने सुना कि मेरा मित्र आया है, फौरन खड़े हुए और दौड़ लगाई है। सुनते ही दौड़े, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन है, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने दुल्हाए हैं, चरण आंसुओं से सामने दुल्हाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। ओ मिलने सुदामा करीब आ गया है। बोलिए कृष्ण सुदामा मिलन की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे यजमान पहले पूजन करेंगे, फिर एक एक करके सभी लोग सुदामा जी महाराज का पूजन करेंगे और अपने स्थान में बैठ जाएंगे। जो भी उनको दान देना है
उनके चरणों में समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और व्यवस्था बना करके रखना है। एक एक करके सभी लोग पूजन करेंगे। पहले हमारे यजमान परिवार आ जाएं, बड़े भाव से पूजन करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सबसे प्रथम जो यजमान है वो पूजन करेंगे, फिर उनके बाद जिस किसी महानुभाव को पूजन करना हो, शरण स्पर्श करना हो, बड़े भाव से आएंगे, पूजन करेंगे। हो करते हो तुम कन्हैया, मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्यारे हसवार के बिना मेरी नाम चल रही है। हसवार के बिना मेरी नाम चल रही है। कन्हैया मेरे प्यारे, पतवार के बिना मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना मेरी नाव चल रही है। बिन माँ की कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन माँ के कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन माँ के कन्हैया हर चीज मिल रही है। करता नहीं कुछ भी, करता नहीं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा कृपा से सब काम हो रहा है। वो करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो।
तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने मुझको थामा, जब कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, इंसान पे तेरा, इंसान पे तेरा इंसान हो रहा है। आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से से आनंद आएगा है। पीछे वाले जो बड़े हुए हैं वो भी हमारे मस्ती में झूमेंगे और दोनों हाथ उठा के झूमेंगे बड़े आनंद के साथ। बस 2 मिनट की बात हो रही, 2 मिनट और झूम लो बस, फिर उसके बाद आरती करेंगे। तो आइए मेरे भाव के साथ। ओ बाके बिहारी से मिलना बड़ा जरूरी, बाकी बिहारी से मिलना बड़ा जरूरी। अरे काल